कदम जो शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने उठाया है, ये बिल्कुल सही कदम उठाया है। के पाठक के समय में जो एक कड़क अधिकारी की छवि थी, एक ईमानदार छवि की अधिकारी थी। अधिकारी की छवि ईमानदार थी, विभाग में ठीक उलट लूट हो रहा था। लूट हो रहा था के पाठक के रहते हुए। यस यस, जो उन्होंने व्यवस्था की थी, उसमें लूट क्या हो रहा था, अभी बेतिया के डीओ के यहाँ जो कुछ रेड में मिला है, वो लूट का पैमाना एक आईना दिखाया है कि एक डीओ के यहाँ हमने रेड किया तो 2.5 करोड़ नगद और 25 किलो चांदी, 1 किलो सोना और क्या क्या नहीं मिला। मैंने फिर उस दिन भी कहा था कि इस तरह से यदि सभी डीओ के यहाँ जांच होनी चाहिए, उसके द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच होनी चाहिए। खास करके के पाठक के समय में एक आदेश उन्होंने निकाला, वो ये आदेश निकाला कि भाई स्कूल में 5 लाख तक जो खर्च होगा वहाँ के हेडमास्टर को वो पावर दिया। अब 15 लाख तक का जो खर्च होगा वो डीओ का अधिकार दे दिया। उससे अधिक है विभाग को दिया। पूरे स्कूल में 900 करोड़ रुपए से अधिक पूरे देश भर, अति प्रदेश भर में बेंच खरीदेगा। वो बेंच की क्वालिटी आप सुनकर हैरानी होगी आपको कि कोई स्कूल में बेंच आए और उसको एक बार जोर से आप पैर से मारिएगा तो बेंच टूट जाएगा। एक बेंच की आवश्यकता क्या है, इस सूची मंगा ली गई और बेंच की सप्लाई हुई। स्कूलों में खेल कूद भारत सरकार से पैसे आते हैं, सब स्कूल से जो डीओ का मोडस ऑपरेंडी बोल रहे हैं आपसे, वो किसी खेल सामग्री की सप्लाई लेनी है। सब स्कूल से वो एक जिले में जैसे पटना जिला में 400 स्कूल है, तो डीओ पटना ने बैठक बुलाई सबको, हेडमास्टर को, और कहा कि भाई ये सब खेल की सामग्री आप सबको सप्लाई की जाएगी। ये भाई किसी एक एजेंसी को आउटसोर्स करके दे दिया, वो सप्लायर हो गया और वहाँ 20,000 की सप्लाई दे रहा है, 50,000 का बिल बन रहा है। और इस तरह से इसी तरह से किताब की खरीद हुई, किताब किट्स की खरीद हुई। स्कूल में लड़के हैं 4,000, सप्लाई जा रहा है 1,300। इस सारे स्कूल का जो वास्तविक सरजमीन पर जो कुछ हुआ है, मैं उसको उदाहरण दे रहा हूँ। और इशारा जैसे कहीं जो कुछ हुआ है, डीओ ने जिस ढंग से डीओ लूट रहे थे, वो पढ़ाई कम और लूटने का काम ही जा रहा हूँ। मैंने कहा कि सारे चीज सिस्टम से लूटा जा रहा था। तो विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने के पाठक की उस आदेश को एक तरह से कहिए पलट नहीं रद्द कर दिया। के पाठक के आदेश को एस सिद्धार्थ ने रद्द कर दिया और क्या कि नहीं डीओ को अब वित्तीय अधिकार नहीं होगा। ये 31 मार्च ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसे 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से डीओ के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा। एक तो ये कर दिया। 7,000 8,000 लोग आउटसोर्सिंग से जो स्टाफ रखे गए स्कूल में, उसको सफाई के लिए काम 2,500 रुपया उसको कह रहा है कि हमको मिल रहा है। अब वहाँ पता नहीं डीओ कितना का बिल बन रहा है जिसको आउटसोर्सिंग दिया गया है। इस तरह से वो खासकर बीआरसी में जिस तरह से रिटायर्ड टीचर को रख दिया 35,000 महीने पर और उसको 2 लाख उसके बहाली में लिए गए। पूरे बिहार का ये तस्वीर मैं बता रहा हूँ। अब ये विभाग में एक तो के पाठक का जो एक भय का माहौल, डर का माहौल बना दिया था, कोई किसी को ना अधिकारी और न कोई जुबान खोलने के लिए तैयार था, लेकिन उसको भी लूटने का अवसर मिल गया। जब अधिकार आप दे दिए तो सारा बेंच की सप्लाई, इसी तरह से समरसेबुल कहीं जो सब जगह ट्यूबवेल पेयजल के लिए लगा, लूट मची हुई थी। और ये सब डीओ जो है ना के पाठक के उस काल में मालो माल हो गए हैं। पाठक इसलिए मैंने कहा कि के पाठक ने जो वित्तीय अधिकार छीना है, आप एस सिद्धार्थ ने के पाठक का, और ये किया है कि भाई उनका काम सिर्फ विद्यालय में शैक्षणिक सुधार का काम होना चाहिए। क्या शैक्षणिक व्यवस्था चल रही है वो काम को देखें। मूल काम पहले डीओ यही किया करते थे, जैसे स्कूल वाइज। अब स्कूल में सफाई के लिए रखना है तो वहीं से एक स्टाफ रखता था और वो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आया, वो कहा कि हमको तो 2,500 रुपये मिलता है, का काम कर रहा है। वो वहाँ चाहे वो प्रखंड में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, डीपीओ हो, ये सब जो है ना बिल्कुल उनके एजेंट थे। और ये सारे लोग शिक्षक पर वाइज स्कूल से सब लूटने उठने का काम कर रहे थे। ये जो आउटसोर्सिंग से उसको क्या है, कम समय निश्चित समयावधि के लिए उसको नौकरी मिली है और विभाग के अधिकारी के नाम पर लूट रहा है। जैसे आपको कमीशन की बात की, और उसमें भी सब इंजीनियर के थ्रू डीओ कमा रहा था कमीशन और पैसा। रियल खरीद कुछ हो रहा है, बिल कुछ और बन रहा है। तो डीओ के वित्तीय अधिकार जो छीना, एक तो ये प्रमुख फैसला है जो 31 मार्च तक है, 1 मार्च से वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से आउटसोर्सिंग समाप्त कर दी, ये दूसरा बड़ा फैसला है सिद्धार्थ का। अब ये जो बात उन्होंने की है, ये
इसके अलावा कुछ शिक्षा में सुधार के लिए के पाठक की तरह अब ए सिद्धार्थ भी कुछ नए नए रोज फरमान जारी हो रहे हैं। ये भी बड़े काबिले तारीफ नहीं, गौर करने की बात है। अब अभी एक डिसीजन उन्होंने कर दिया कि एमडीएम जो मध्याह्न भोजन चलता है स्कूल में, समझिए ये भी एक घपला घोटाला का विषय है। आप शिक्षकों को ये सुधार, यदि स्कूल में पढ़ाई चाहते हैं सुधारना, शैक्षणिक माहौल बनना चाहते हैं, तो शिक्षकों को मिड डे मील से दूर कीजिए। अब अभी एक नया आदेश अभी कर दिया उन्होंने, अब वो कर दिया है कि भाई जो कहीं मिड डे मील बनता है तो मिड डे मील का जो हेडमास्टर है वो सारा टीचर अब उसके लिए जिम्मेवार होगा, उत्तरदायी होगा। वो सब चीज में सभी टीचर को उपस्थिति बनानी होगी। जो मिड डे जो बनता है उसमें उनको दस्तखत करना होगा, उनकी गुणवत्ता के लिए वो आंसरेबल होंगे। जो नहीं दस्तखत करेंगे वो उनको एब्सेंट माना जाएगा। मतलब अब स्कूल में पढ़ाई तो महत्वपूर्ण रही नहीं गया। अब वहाँ दिन भर स्कूल में जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर 1 to 5 के स्कूल में मिड डे मील बनता है और वहाँ आप शिक्षक को इन्वॉल्व कर दिए। से क्या बताऊं, जो मिड डे मील में जैसे अनाज मिलता है, अब आए दिन शिकायतें आती ही तो उसमें शॉर्ट मिलना है 10 क्विंटल, उसको दे रहा है 1 क्विंटल, अभी 8 क्विंटल, वहीं से शॉर्ट, तो वहीं से कटिंग शुरू होती है। और हेडमास्टर भी जो चला रहा है उसको कई स्कूल कमेटी बनी हुई है। फिर वो प्रखंड में जो डीपीओ पर स्कूल से उसका आम चर्चा है, आम शिकायत है, 1000 रुपया पर स्कूल बांधे हुए है। आप उसमें है कि करता क्या है हेडमास्टर जो मिड डे मील कर रहा है, कि उसको एक कटुता हर स्कूल में है कि उसको लगता है कि हेडमास्टर कमा रहा है, कुछ कमा भी रहा है, उसको 1000, 2000, 5000 बच भी रहे हैं। वो करता क्या है कि स्कूल में रजिस्ट्री में नाम है उसका कि 300 लड़का पढ़ता है, रियल में आ रहा है 200 और बन रहा है वहाँ 250, 300, 350 का है। उसको भी चेक करने के लिए ऑर्डर किया है सिद्धार्थ के नहीं, स्कूल में जो जितना अटेंडेंस है, रियल अटेंडेंस, उसको रोज आप भेजना जारी हुआ है। अभी जो मिड डे मील वाला है ना, इससे चलते पूरे बिहार में एक स्कूल में इतनी कटुता होगी आपस में शिक्षकों में। अब वो कटुता इसलिए होती है कि एक तो हिस्सेदारी की भी और जिम्मेवारी की भी होगी, और सबको अब तो पढ़ाई से ज्यादा वो मिड डे मील में उसको कर दिया आंसरेबल, उसको निगरानी भी करनी। हालांकि अधिसंख्य स्कूलों में चर्चा है, ये जानकारी मिलती है कि वहाँ टीचर भी खाते हैं। तो इसलिए भी किया गया है कि जो बच्चों के लिए आप कुपोषण से बचाने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद से पूरे देश भर में चल रहा है। देखिए, इसको एक प्रयोग हुआ था, आप किसी एनजीओ को दे दीजिए, आप जीविका दीदियों को दे दीजिए ना स्कूल में ये काम, जब अस्पताल में रोगियों के लिए आप दे रहे हैं भोजन बनाने का, तो इन जारी हो गया है विभाग का। वो ये कि जो अभी डीबीटी से जो सारे स्कूल में छात्रों के लिए पोशाक की राशि जा रही है, साइकिल की राशि जा रही है, इसके बाद उसको छात्रवृत्ति मिलती है, नेपकिन के लिए बालिकाओं के लिए जो मिलता है। अब उसमें कहा है कि भाई जो 3000 रुपया साइकिल के लिए मिलता है, ये सब अब कैश जाता है। पोशाक के लिए भी 400 से लेके 1200 रुपये तक का सब क्लास वाइज में बटा हुआ है। इसमें अभी क्या है कि हर गार्जियन से सबसे शपथ पत्र लेना है, माता पिता या अभिभावक से, और उसमें भी कि ये लेना है कि जो पैसा हमको मिला है हम उसी काम में लगाएंगे। ये एक नया फरमान कल परसों जारी हुआ है। अभी टीचर को जो भार दे रहे हैं, देखिए आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, आप ये बांधना चाहते हैं गार्जियंस को कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं तो आप लड़कों को पोशाक के लिए दे रहे हैं, आप पोशाक बनवाइए। आपको हम साइकिल दे रहे हैं तो खरीदिए ही नहीं कि फर्जी भरा है, वो बिल दे दिए कि हम साइकिल खरीद दिए। जो जांच वाला है उस पर अभी हम विचार नहीं करेंगे, जो पैसा लिए हुए विभाग का वो जमा कर देगा तो उस पर विचार करेंगे। ये दूरी वाला जो है ना, जिसकी संख्या यहाँ पर पेच फंस, यही पेच है, इसमें बड़ा पेच है वही कि जो विद इन डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, उनका क्या 100-300 किलोमीटर दूर है, जिनकी दूरी ऐसी है। ऐसे शिक्षकों की समस्या पर विचार करना चाहिए। आज भी ग्रामीण जीवन में जब शिक्षकों में खासकर महिला शिक्षकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है, उनके आवासन की एक सुविधा है। सरकार तो के पाठक बड़ा सपना दिखाए थे कि हम सब जगह आवासीय सुविधा के लिए प्राइवेट लोग को कहेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे। वो तो इतना लंबा चौड़ा सब कुछ एक हनक थी, कुछ करते जा रहे थे। विभाग में जिस ढंग से डीएम को फरमान देते रहे, हनक थी उसकी, वो हनक के हिसाब से कर रहे थे और वहाँ अधिकारी बिल्कुल होगा। अब वो इसलिए होना है कि चुनाव है, नहीं करेंगे तो फिर इतना मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कमेंट्स आता है, वो लोग शिक्षा मंत्री को, विभाग को लोग शिक्षक कोसते हैं कि रोज कितनी इस चर्चा को सिर्फ करते हैं आप लोग, तुरंत हो, जल्द हो, नहीं तो फिर चुनाव में सब हिसाब